बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग सतीश चंद्रा की मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री फॉलो कर रहे हैं। और बच्चों, हम लोग राष्ट्रकूट एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे। अभी जो पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पे है, ये जो स्टार्ट हो रहा है, अमोघ वर्षा रूल्ड, यहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना था। इससे पहले 23 शॉर्ट वीडियोज़ मैंने इस बुक के लिए आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं। ये 24th वीडियो होगा बच्चों। चलो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अमोघ वर्षा रूल्ड फॉर 64 years, बट बाय टेम्परामेंट ही प्रिफर्ड द परसुइट ऑफ रिलीजन एंड लिटरेचर टू वॉर। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था 23 वीडियो में कि किस तरह से हमें अमोघ वर्षा ने 64 वर्ष राज किया, लेकिन युद्ध और अपनी सीमाओं के विस्तार की जगह उसने धर्म और साहित्य पर ज़्यादा जोर दिया। वो खुद भी एक अच्छा लेखक था और उसने कन्नड़ में पोएटिक्स, कविताओं पर एक किताब भी लिखी है। वो एक वास्तुशास्त्र प्रेमी भी था, वास्तु प्रेमी भी था, और उसने मान्यखेत, जो कि कैपिटल सिटी थी राष्ट्रकूट राजाओं की, उसने काफ़ी बहुत अच्छा खूबसूरत बनाने की कोशिश की। There were many rebellions in the far-flung Rashtrakuta Empire under Amogvarsa. These could be barely contained and begin afresh after his death. His grandson Indra III, 915 to 927, re-established the empire after the defeat of Mahipala and the sack of Kannauj in 915. Indra III was the most powerful ruler of his times. According to Al-Masudi, who visited India at that time, the Rashtrakuta king Balhara or Vallabha Raja was the greatest king of the India, and most of the Indian rulers accepted his sovereignty and respected his envoys. He possessed large armies and innumerable elephants. बच्चों, इसमें बताया गया है इस पैराग्राफ में कि किस तरह से अमोघ वर्षा के राज में बहुत विद्रोह भी हुए उसके साम्राज्य में, और बहुत से विद्रोहों को नियंत्रित भी नहीं कर पाया गया। और उसकी मृत्यु के बाद जो उसका पोता था, ग्रैंडसन इंद्र तृतीय, उसने स्थिति को संभाला और अपने साम्राज्य को पुनर्स्थापित किया। इसके अलावा उसने जो शक्ति का प्रतीक कन्नौज, उस पर भी अपना अधिकार किया और अपने समय का सबसे शक्तिशाली सम्राट या राजा कहलाया, इंद्र तृतीय। अरब व्यापारी अल-मसौदी के अनुसार राष्ट्रकूट राजा, जिसका नाम था वल्लभ राजा, वो भारत का महानतम राजा उसके अनुसार था, क्योंकि अधिकतर भारतीय शासकों ने, राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी और वो उसके एक्सपीडिशंस को, उसकी ताकत को रिस्पेक्ट करने लगे थे। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और अनगिनत हाथी थे। Krishna III, 934 to 963, was the last in a line of brilliant rulers. He was engaged in a struggle against the Parmaras of Malwa and the eastern Chalukyas of Vengi. राष्ट्रकूट राजाओं में कृष्णा तृतीय अंतिम राजा तो नहीं कहलाएगा, अंतिम प्रतिभाशाली राजाओं की अगर लिस्ट बनाई जाए, सिर्फ प्रतिभाशाली शासकों की राष्ट्रकूट वंश में, तो उसमें वो अंतिम माना जाएगा।
वो मालवा के परमारों से और पूर्व में वेंगी के जो चालुक्य शासक थे उनके साथ वो उलझा रहा युद्ध में। He also launched a campaign against the Chola ruler of Tanjore. तमिलनाडु में तंजौर के जो चोल शासक थे उनके साथ भी उसने एक युद्ध अभियान किया, उनके खिलाफ भी। Who had supplanted the Pallavas of कांची। चोल वंश ने कांची के पल्लवों पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश की थी। Krishna III defeated the Chola king Prantaka first and annexed the modern part of the Chola. और कृष्ण द्वितीय ने चोल राजा प्रांतका फर्स्ट को हराया और चोल जो इलाका है, चोल मंडल जिसको बोलते हैं, उसके उत्तरी इलाके को अपने राज्य में शामिल कर लिया। He then pressed down the Rameshwaram and set up a pillar of victory there and built a temple. उसने रामेश्वरम पर भी अधिकार किया और वहाँ पर उसने एक विजय के प्रतीक के रूप में एक स्तंभ की स्थापना की, एक मंदिर भी बनवाया। After his death, all his opponents united against his successor. The Rashtrakuta capital, Malya or Manyakhet, was sacked and burned in 972. This marked the end of the Rashtrakuta Empire. उसकी मृत्यु के बाद जितने भी उसके विरोधी थे, जिन जिन लोगों के खिलाफ उसने युद्ध लड़ा था, जो उससे दुश्मनी रखते थे, सब ने मिल करके उसके सक्सेसर यानी उसके उत्तराधिकारी पर हमला किया। राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी मान्यखेत है उसे लूटा गया, बर्बाद कर दिया गया, जला दिया गया 972 में, और इस तरह से राष्ट्रकूट साम्राज्य का अंत सुनिश्चित हुआ। बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको कंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए बच्चों